हेलो एवरीवन। आज हम लोग का एम्प्लॉय कॉस्टिंग बेसिकली जिसको बोला जाता है लेबर कॉस्टिंग का डे 3 है, क्लास 3 है। ठीक है। दो क्लास में हम लोग बहुत सारा सम्स किए। इवन फास्ट ईयर में जो सीयू में आया है वो भी सम्स हम लोग किए थे। और आज के क्लास में अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले ना हम लोग एक बार सम्स में इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ये कंपेयर, मतलब अगर 17 18 कर लेंगे तो वहां पे 7 हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग particulars calculate the earning of worker x y। ठीक है ना। फॉर अ डे अंडर स्ट्रेट पीस से आपको दो तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट से। तो आज हम लोग दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहला बोला है क्वेश्चन का डिमांड है स्ट्रेट पीस रेट, फिर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। इस तरीके में बेसिकली हम लोग एक फॉर्मेट, बहुत सारा पॉपुलर फॉर्मेट है। ऐसे कोई फॉर्मेट होता नहीं है कॉस्टिंग में, लेकिन हम एक तरह का फॉर्मेट बनाए हैं इसको। और मेरा फॉर्मेट थोड़ा फॉलो करोगे तो एग्जाम में थोड़ा इजी होगा आपके लिए। ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, एक्चुअली ये तरीका का सम्स ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में किए हैं ना। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट कैसे सॉल्व करते हैं और मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये भी सिलेबस में है लेकिन ये सीयू में आता कम है। आता कम है इसका मतलब नहीं है एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो एक बार हम लोग ऑलरेडी आप लोग किए हो, रिवाइज भी हो जाएगा, और जिसका नहीं किया हुआ है एक बार हम लोग समझ भी लेते हैं। तो प्रॉपर अभी हम जो फॉर्मेट लिखने वाले हैं ना वो हमको फॉलो करना, वो फॉर्मेट आप करना। जब भी इस तरीके का सम्स रहेगा कुछ फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा? अच्छा, कहाँ कहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करेंगे? तीन तरीके में, मतलब तीन तरह का सम्स में। अगर आपको बोलेगा सम्स को आप सॉल्व करो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से, या मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से, या फिर पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। तो तीनों जगह में सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले एबीसी करके आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग प्रीफर करेंगे लिखना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एसटीडी मत लिखे, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। उसके बाद लिखेंगे पीस रेट सिस्टम। अच्छा, पीस रेट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ठीक है। एक बार हम लोग बोलेंगे पीस रेट का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। बोलो, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ठीक है। हाँ सर, समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। अच्छा, हम लोग नंबरिंग दे देते हैं तो अच्छा होगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अभी तक हम लोग सी तक किए फॉर्मेट। सी के बाद क्या आएगा? डी। डी में कुछ याद आ रहा है क्या आएगा? इफिशिएंसी निकालते थे ना हम लोग, याद आ रहा है इफिशिएंसी का फॉर्मूला? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इफिशिएंसी लिख देते हैं यहाँ पे। जो शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब एपी और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब एसपी इंटू 100। एपी इंटू एसपी
एपी डिवाइडेड बाई एसपी इंटू 100, ABCDE। ई में क्या लिखेंगे बोलो? डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट। ई के बाद क्या लिखेंगे? एफ। एफ में क्या आ जाएगा हम लोग का? बोलिए बाबू। अर्निंग आ जाएगा। ठीक है, जो जितना हम लोग ये फॉर्मेट लिखे हैं, आगे चले, यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है। 12 मिनट लगता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, 12 मिनट लगता है एक यूनिट को बनाने में। एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है बोलो? इसको करने का दो तरीका है, ठीक है। पहले हम एक ट्रेडिशनल तरीका बताएंगे, फिर शॉर्टकट तरीका बताएंगे। एक यूनिट को बनाने में 12 मिनट लगता है, और रियलिटी में आउटपुट बना कितना? एक्स का बना 25 यूनिट और वाई का बना 75 यूनिट। अच्छा, कितने घंटा काम होता है एक दिन में? क्वेश्चन में आपको बता दिया, एक दिन में एक फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में एक दिन में काम कितना होता है? 10 आवर्स होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो 1/3 मानेंगे, 1/3 ऑफ अ डे, मतलब एक दिन का 1/3 कितना होता है? 8 घंटा होता है। एक्चुअली काम हुआ है 10 घंटा, 10 घंटा में मतलब 10 आवर्स ने, इन हाउ मेनी आवर्स? 10 आवर्स काम हुआ है फैक्ट्री में, जिसमें से दो वर्कर है एक्स एंड वाई। एक्स ने आउटपुट बनाया 25 यूनिट, वाई ने बनाया 75 यूनिट। अब तो ये तो इन्होंने बनाया है, कंपनी के हिसाब से 10 घंटा में बनाना कितना चाहिए था? कंपनी के हिसाब से 10 घंटा में विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना यूनिट बनाना चाहिए था, उसको बोला था स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड जो होता है ना कंपनी में, फैक्ट्री में, सारे वर्कर के लिए सेम होता है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, देख लेते हैं एक यूनिट को बन, देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है बोलो? 12 मिनट लगता है। क्लियर है? एक यूनिट को बनाने में 12 मिनट लगता है। अब हमको बताना होगा कि 10 घंटा में कितना बनाना होगा। एक्चुअली सम्स ना मिनट और घंटा, मतलब मिनट और आवर्स एक साथ सॉल्व नहीं होगा। या आप दोनों डेटा को मिनट में कन्वर्ट करो या दोनों डेटा को आवर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग को पता है एक घंटा में 60 मिनट्स होता है, तो 10 घंटा में कितना होगा? 10 × 60। समझ में? अगर हम 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 मिनट हो जाएगा। तो हमको ये पता लगाना होगा एक यूनिट बनाने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो 600 यूनिट बनाने में 600 मिनट में कितना यूनिट बनना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे आ गया एक्स या क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। समझ में आया? जैसे यहाँ पे आ गया 12x इक्वल्स टू 600 इंटू 1, फिर आ जाएगा x बराबर होगा 600 डिवाइडेड बाई 12। कितना आया बाबू? 50 आ चुका। तो कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्ड कितना है? 50। ये समझे कैसे सॉल्व किए? अच्छा, ये जो है ना, हम लोग बचपन में इस तरह का किए होंगे समझ। ये यूनिटरी मेथड बहुत इजी होता है। हालांकि आप इसका शॉर्टकट तरीका भी निकाल सकते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं करने का जरूरत है। कैसे निकालोगे? याद कर लो। अगर क्वेश्चन मिनट में देगा या सेकंड्स में देगा, देखो ऊपर में फिक्स क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन मिनट्स में देगा, ऊपर में ऑलवेज 60 लिखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेकंड्स में रहेगा तो ऊपर में ऑलवेज 3600 होगा। बोलो ऊपर में क्या होगा? मिनट के केस में 60, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट्स होता है। और सेकंड के केस में 3600, एक घंटा में कितना सेकंड्स होता है? 3600। क्लियर है? कभी क्वेश्चन आपको मिनट का डेटा बोलेगा, कभी सेकंड्स का डेटा बोलेगा। अगर मिनट का डेटा बोलेगा, जैसे अभी बताया, ऊपर में 60 होगा। सेकंड्स के केस में ऊपर में 3600 होगा। एक घंटा में 3600 सेकंड्स होता है। अब देखो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया कितना है? 12 मिनट दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको डिवाइड कर लीजिएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 12, ये एक घंटा का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक घंटा का आ जाएगा। एक घंटा में कंपनी के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था? ठीक है, बोलो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक घंटा में कितना होना चाहिए? 5। ये जो 5 यूनिट निकला, क्या निकला? 5 यूनिट निकला एक घंटा में, लेकिन रियलिटी में काम कितना हुआ है? 10 घंटा। तो आप 10 घंटा से मल्टीप्लाई कर दो 10 आवर से, तो कितना आ जाएगा? 50। ये क्वाइट इजी है।
इजी कुछ नहीं है, उसी का शॉर्टकट तरीका है। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो 50, या इधर से भी 50 निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ना मिनट नहीं रहता, सेकंड्स रहता, तो ऊपर में क्या फिक्स रहेगा, देखो ये जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये मिनट के केस में 60 ऊपर में फिक्स रहेगा, और सेकंड के केस में 3600 क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में सेकंड्स का डेटा बोलता तो हम लोग इधर फॉलो करते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता यहाँ पे लिखते हैं, और जितना घंटा रहता काम होता यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन में या मिनट बोलेगा या सेकंड्स बोलेगा, या डायरेक्टली आर्ली बेसिस में बोल देगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। बोलो बात समझ में आया यहाँ तक, कैसे किए हम लोग। ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मेट आपको बता दिए, यही फॉर्मेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसी फॉर्मेट में हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे कोई एक वर्कर का निकालेंगे, आप दोनों वर्कर का भी निकाल सकते हो। चलो स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम होगा, स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम होगा। चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अच्छे से, आपको समझ में आए। वर्कर का कितना वर्कर है बाबू, एक्स वाई है, दो है। क्वेश्चन नंबर बोल दो खाली कितना है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स एंड वाई, हम दोनों बना देते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो चुका है। सबसे पहले क्या लिखें, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे। सर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक सम से तो हम डिटेल में करके दिखा रहे, फिर शॉर्ट में कर देंगे। बोलो स्टैंडर्ड ऑलवेज दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, ये यूनिट्स होगा ऑलवेज। स्टैंडर्ड दोनों वर्कर के लिए सेम होगा बाय डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, ठीक है। चलो ए निकाल लिए। बी में क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड के बाद क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 25 यूनिट्स एंड 75 यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। इधर 3 नंबर में क्या लिखेंगे, पीस रेट। पीस रेट, पीस रेट का फॉर्मूला हम आपको अभी बताए थे। पीस रेट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। बोलो अब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्ली रेट हम यहाँ पे निकाल दिए। अब ये 50 कैसे आया, हम तुमको फिर से एक बार वर्किंग करके यहाँ पे दिखा देते हैं। ऑलरेडी वर्किंग किए हैं, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे फिर से देख लो वर्किंग कैसे किए। स्टैंडर्ड मिनट था तो ऊपर में 60 लिख दिए, डिवाइडेड बाई कितना लिख दिए, 12, ठीक है ना। ये कितना आ का, 1 घंटा का आया, ये 5 यूनिट्स है 1 घंटा में, तो 10 घंटा में कितना होगा, 50। ये 50 कैसे आएगा, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स इनटू 10 आवर्स, 10 आवर्स, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 50 यूनिट्स, ठीक है। 50 यूनिट्स आया हम लोग का। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। अब देखो क्वेश्चन तुमको बताएगा स्टैंडर्ड आर्ली रेट है कितना, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्ली रेट है कितना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 100 लिखा हुआ है बस, और हमको कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज निकल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड आर्ली रेट में लिख देंगे 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यहाँ भी सेम होगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 20 आया, ठीक है। तो ए बी सी
के बाद आएगा डी, डी में आएगा डिफरेंशियल पीस रेट। हाँ लिख सकते हैं, चलो फॉर्मेट के हिसाब से इफिशिएंसी तो इफिशिएंसी लिखेंगे। इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इफिशिएंसी पहले लिख देते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। अब बताओ एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, पहले का 25, दूसरा का कितना दिया हुआ है 50 इंटू 100। अब यहाँ पे है एक्चुअल प्रोडक्शन 75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। अब परसेंटेज बताओ कितना आ रहा पहले का, इसका आया 50%, इधर 150%। अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट में दो लोग आएंगे, एक टेलर आएंगे दूसरे मेरिक आएंगे, ठीक है ना। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट। क्वेश्चन में कोई दूसरा इमेजिनरी कंडीशन भी बोल सकता है, लेकिन ये दो फेमस है, आप समझ लो। टेलर ने दो बात कहा है, कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 100 से नीचे रहेगा 80% ऑफ द पीस रेट प्रोवाइड करेंगे, और कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 100 से अबव रहेगा तो 120% ऑफ द पीस रेट। ये आपको लर्न करना होगा, ये क्वेश्चन में भी दे देगा। बोलो टेलर का जो प्रिंसिपल है, टेलर ने इफिशियंसी के बारे में क्या कहा, हम वर्कर को दो रूप में जज करेंगे। वर्कर के टेलर के हिसाब से दो तरह का वर्कर होगा, ठीक है। जिसका इफिशियंसी 100 से कम आ रहा है उसको हम लोग 80% ऑफ द पीस रेट पेमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 100 से ज्यादा है तो 120% ऑफ द पीस रेट। ये आपको लर्न करना होगा, क्वेश्चन में आपको बता भी देगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं है, खाली बोल दिया डिफरेंशियल पीस रेट आपको फॉलो निकालना होगा, ठीक है। तो क्या है डिफरेंशियल पीस रेट, आपको बोलो एक बार। कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 100 से ज्यादा होगा 120% ऑफ द पीस रेट, कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 100 से कम होगा, बोलिए 80% ऑफ द पीस रेट। तो बताओ ए बी सी डी ई, ई में क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट अब कितना होगा, इसका तो 50% है, मतलब 100 से कम है। 100 से कम जितना भी होगा उसको 80% ऑफ द पीस रेट देंगे। तो पीस रेट है कितना हम लोग का 20, तो 20 का 80%, इधर आएगा 16, इधर है 120%, 150%। देखो फर्क नहीं पड़ता कितना है, 100 से ज्यादा है ना, 120% ऑफ द पीस रेट। पीस रेट कितना 20, 20 का कितना निकालेंगे 120%, कितना आएगा 24 आएगा। डी ई एफ, एफ में क्या आएगा अर्निंग। इधर फॉर्मूला क्या होगा अर्निंग का, बी इंटू ई, बी इंटू, तो बी में कितना है 25, ई में कितना है 16, बी में कितना है 75, ई में कितना है 24। मल्टीप्लाई करो, इधर कितना आ रहा है और उधर कितना आ रहा है, आंसर मैच हुआ। चलो एक मेथड हम लोग कर दिए, बस टेलर का बारे में याद रखना होगा बाबू। वर्कर का इफिशियंसी 100 से कम 80% ऑफ द पीस रेट पेमेंट करेंगे, वर्कर का इफिशियंसी 100 से ज्यादा 120% ऑफ द पीस रेट पेमेंट करेंगे। अच्छा इसमें दो टाइप का बोला है सम्स करने, एक हम किए, अभी आपको बोल निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर पीस रेट सिस्टम, ठीक है। पीस रेट सिस्टम, पीस रेट, पीस रेट लिखा हुआ या डिफरेंशियल पीस रेट लिखा हुआ है,
अच्छा, जो क्वेश्चन में लिखा हम भी वही लिख देंगे, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट लिखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रेट पीस रेट में हम लोग क्या निकाल देंगे, बस 3 लाइन में आंसर निकल जाएगा। देखो, हम यहाँ पे ए में लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे बाबू? एक्चुअल प्रोडक्शन। कितना एक्चुअल प्रोडक्शन? पहले का 25, दूसरा का है 25 और 75। बोलो, समझ में आया? डी में क्या लिखेंगे? पी आर, पीस रेट। पीस रेट ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए, कितना है? 20। अब 20। सी में लिख देंगे अर्निंग, ए इंटू बी। मल्टीप्लाई कर दो, 500, 1500। देखो, एकदम इजी है। समझ में आया आपको बाबू? यहाँ पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ टेलर बोलेगा तो याद हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट बस दिमाग में रखना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, उसके बाद होगा एक्चुअल प्रोडक्शन, पीस रेट, आएगा इफिशिएंसी, फिर डिफरेंशियल पीस रेट, फिर अर्निंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलो, देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे, ये टाइम वेस्ट होगा। आप इसको होमवर्क ले लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18। 18 आप होमवर्क कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरिक बता दिया है, तो मेरिक ने 3 बात कहा है। अब मेरिक के हिसाब से क्या होगा वो हम बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? मेरिक ने कहा है कि कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 83.1/3 तक रहेगा तो नॉर्मल पीस रेट देंगे। 83.1/3 से लेके 100 रहेगा, ठीक है ना? तो कितना देंगे? है 110। और उसके ज्यादा रहेगा तो 120% ऑफ द पीस रेट देंगे। तो 3 बात क्या लिखा, एक बार समझ जाते हैं। क्या बात बोला गया है? 3 बात बोला गया है। पहला क्या है? 83 इसको ऐसे लिखते, इफिशिएंसी अप टू। कितना तक? 83.1/3 तक रहेगा, तो इसको क्या देंगे? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल रेट देंगे, जो नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल पीस रेट, ठीक है? बोलो, ये पहला बात समझ में आया? दूसरा बात बोलो, अगर इफिशिएंसी अबव 83.13% है, ठीक है ना? अगर 183.13 से अबव है, वहां तक तो अप टू था, अप टू का मतलब 83.1/3 तक रहेगा तो नॉर्मल पीस रेट देंगे। मान लो इससे ज्यादा हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, कहाँ तक? 100 तक, तो कितना देंगे? 110% ऑफ पीस रेट देंगे। आइए तीसरा हो, अबव 100%। अबव 100% होगा तो कितना आएगा? 120% ऑफ पीस रेट आएगा। एक बार आप इसको लिख लो, फिर हम लोग देख लेते हैं। दो बात कहा है,
100 से कम आएगा इफिशियंसी, 80% ऑफ द पीस रेट। अच्छा एक काम करते, ये वाला सम आप लोग कर ही लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से ट्राई करो एक बार। ये देखो यहाँ सेकंड्स वाला डेटा है, ठीक है। बुक बता दो तुम्हारा। देखो सेकेंड्स है, ऊपर में क्या होगा, 3600 डिवाइडेड बाई 36। अब एक घंटा में, एक दिन में कितना घंटा काम होता है, 8। पहले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात का ध्यान रखना। आउटपुट बनाया 1200 यूनिट और 1800 यूनिट, तो अगेन आप दो कॉलम ड्रॉ कर लेना। और जो चीज लिखे थे सेम वैसे लिखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर पीस रेट, जैसे अभी हम आपको बताए थे वैसे ही करना आप। कर दे क्या, या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है। दो वर्कर यहाँ भी है, क्या नाम है। पहला का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। चलो सबसे पहले लिखेंगे ए में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हम आपको बोले थे ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेकंड के केस में कैसे निकालेंगे। 3600 डिवाइडेड बाई कितना है, 36, इंटू कितना करेंगे, 8 कर लेंगे। बोलो कितना आएगा, 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स। देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो चुका, बी में क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया है कितना है, 1200 यूनिट्स और 1800 यूनिट्स। ठीक है, दो लाइन हो चुका है। सी में लिखेंगे पीस रेट। पीस रेट का फॉर्मूला आपको बता दिए, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो शॉर्ट में लिख दे रहे पीस रेट। अब स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर।
तो अगर यहाँ पे निकला 800 बनता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 100 यूनिट नहीं बनेगा। बोला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पीस रेट का, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन बनता है, मतलब कंपनी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड जो है वो 8 घंटे का 800 है, 8 आवर्स का 800 यूनिट है। तो आप डिवाइड कर लो, 1 घंटा का कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। तो रेट कितना है क्वेश्चन में, 100 है। ये स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये ₹1 आ जाएगा। 1 1 ABCD, डी में क्या ऐसे नहीं करेंगे बोलो। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला बहुत आसान है। बस एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन है 1200, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1200 लिख दिए, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 800 इंटू 100, 150%। चलो इधर निकालते हैं, 1800 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 220। देखो ये दोनों के केस में 120% लगेगा आंसर, ठीक है। ABCD ई, ई में क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट। अच्छा, डिफरेंशियल पीस रेट का फॉर्मूला क्या, अभी देखो ये तो मेरिक कर रहे हैं, तो मेरिक ने 3 बात कहा है, डिपेंड करता है 3 बात में कौन सा वर्कर के लिए एलिजिबल होगा, ये बात डिफाइन करेगा। वर्कर का इफिशियंसी कितना है, वर्कर का इफिशियंसी दोनों का तो 100 से ज्यादा है, तो 120 पर 100 से ज्यादा होगा तो 120% ऑफ द पीस रेट। पीस रेट है तुम्हारा 1, इसका 120% निकाल दो, 1.2 आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1 इंटू 120%। इसका भी 1.2 आ जाएगा, 1.2, ठीक है। ई के बाद एफ, एफ में हम लोग अर्निंग कैसे निकालेंगे, सर अर्निंग निकालने का तरीका वही फॉर्मूला, ए माइनस ई, ए माइनस नहीं, ए इंटू ई। तो 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, 1400, ठीक है। इधर कितना है, 1800 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 2100, ठीक है। ये रुपीस का साइन है। देखो हम सम सत आपको करके दिखा दिए, इसी तरीके से होगा। आइए हम लोग तो बोले थे ना, अब ये 2 सम्स कर लोगे तो अब जो हम लोग करने वाले थे वो तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम लोग कौन सा करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये भी उसी तरीके का बेस्ड है, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात बोला है, ठीक है। हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं। चलो सम्स आगे चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट द टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर ABCD ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखो यहाँ पे निकाल के ही दे दिया है आपको, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, निकाल के दे दिया है, ठीक है। बोल रहा है और क्या बोल दिया, 10 पैसा पर यूनिट, देखो पीस रेट भी आपको दे ही दिया है। बोनस का आपको थोड़ा गेम है, बोल रहा है ₹5 ईच, 1% इंक्रीज ओवर 90%। बोला अगर कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 90% से इंक्रीज होता है, तो बोला हर एक 1% इंक्रीज में उसको ₹5 बोनस मिलेगा। ये वाला लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई भी वर्कर का इफिशियंसी अबव मतलब अबव 90% होता है, तो उसको कितना मिलेगा, हर एक हर एक 1% इंक्रीज पे ₹5 मिलेगा। देखो
अगर कोई भी वर्कर का सपोज इफिशिएंसी निकालते हैं कैसे, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। मान लो इफिशिएंसी आया 90%, तो उसको बोनस मिलेगा? नहीं सर, बोनस नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। मान लो किसी का 91% आया, हाँ सर 5 रुपया बोनस मिलेगा। ठीक है। मान लो कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 92 आया, 10 रुपया मिलेगा। ठीक है। चलो, बोलो कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 100 है तो कितना मिलेगा? 50, क्योंकि 90 से कितना अबव है? 10 है। एक पे 5 तो 10 पे 50। समझ में आया? तो 10 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 50। ये बात आपको समझ में आया? ये सेंटेंस में यही लिखा है। अच्छा, एग्जाम में हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना, इसी तरीके का सेंटेंस आपको अलग अलग सेंटेंस बोलेगा, तो आप इसको समझने का कोशिश करिए। एग्जाम में जरूरी नहीं है सेम सेंटेंस लिखा जाएगा, वहां पे उन लोगों का कुछ और सेंटेंस हो सकता है बोनस के रिगार्डिंग। ठीक है। सेंटेंस ऐसे ही टाइप का रहेगा, कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग को बोनस के हिसाब से समझ में आ गया। बोला डीए है, डियरनेस अलाउंसेस क्वेश्चन में कितना है? बोला डियरनेस अलाउंसेस है 100% ऑफ द पीस वेजेस, मतलब जो वेज निकालेंगे, जो अर्निंग निकालेंगे, उसका इक्वल होगा डीए, होगा डियरनेस अलाउंसेस होगा। ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन भी बता दिया गया है। ए का है 950, बी का है 900, सी का है 960, डी का है। तो अभी बेसिकली हम लोग कितना कॉलम ड्रॉ करेंगे? 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले वही लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, पीस रेट, इफिशिएंसी। 4 लाइन अभी आपको बता दिया ना। इस तरह का सम्स में आप स्टार्ट कैसे करोगे? तो 4 कॉलम ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। चलो सब लोग ड्रॉ करो। कितना कॉलम ड्रॉ करने वाले हो? 5 कॉलम, हाँ। मतलब पर्टिकुलर मिला के 5 कॉलम, सही बोल रहे हो आप लोग। तो कॉलम ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हम लोग बताएं अभी आपको? सबसे पहले 5 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। हर एक कॉलम में पर्टिकुलर्स के बाद पार्टनर का नाम लिखेंगे, ए बी सी डी। और 4 लाइन आपको पहले खुद से लिखना होगा। ये 4 लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होगा, स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, पीस रेट, फिर लिखना होगा इफिशिएंसी। लिख लिए 4 लाइन? तो हमको बताना। लिख लिए बाबू सब लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, चलो। ए बी सी डी, 4 वर्कर है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ए में लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। लिख लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, आगे बोलो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है कितना हम लोग का? कितना है? 1000 है। 1000 यूनिट्स है। अच्छा, स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम होगा। स्टैंडर्ड जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। बोलो समझ में आया? ए के बाद क्या लिखेंगे? बी। बी में क्या लिखेंगे बोलो? एक्चुअल प्रोडक्शन।
एक्चुअल प्रोडक्शन कितना लिखेंगे हम लोग? 9। देखो 950 एक, ये यूनिट्स में है सब। उसके बाद 900 है, फिर 960, उसके बाद क्या है? 850 है। 850 यूनिट्स। चलो, ये दो लिख लिए हम लोग, दो स्टेटमेंट लिख लिए। सी में क्या होगा बोलो? सब पीस रेट होगा, पीआर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ है? देखो 10 पैसा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 10 पैसा। अब बोलो ए बी सी हो गया, डी में क्या होगा? इफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपको बताए थे। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 95%। समझे? इसका 90% आ जाएगा। 90%, उसके बाद 1000, उसके बाद 96% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 85%। 85% देखो हम लोग निकाल लिए। काम आसान हुई हम लोग का। ए बी सी डी ई। ई में क्या आ जाएगा बोलो? पहले अर्निंग निकालेंगे तब तो बोनस निकालेंगे। तो अर्निंग निकाल लेंगे हम लोग। अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू सी। बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 95, 90, 96, 85। चलो यहां तक समझ में आया। ई के बाद आएगा एफ। एफ में लिखेंगे बोनस। अच्छा, बोनस वाला क्या बोला था? एकदम ध्यान से समझो, कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 90% तक रहेगा ना तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो अब बोलो बोनस यहाँ किसको नहीं मिलेगा? बी और डी को बोनस नहीं मिलेगा। बोनस बी और डी को नहीं मिलेगा। रीजन बताओ, रीजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। पता है कोई भी वर्कर का इफिशियंसी टिल 90% रहेगा तो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। 90% से इंक्रीज होगा, मतलब हर एक 1% इंक्रीज में 5 रुपया मिलेगा। तो इसका 5 हुआ। जैसे हम अभी आपको समझाए ना, एक के लिए 5, 5 के लिए 25। बोलो एक के लिए 5, 5 के लिए। इसको तो बेचारा नील मिला, बी को तो नहीं मिलेगा, इसको 30 रुपया मिलेगा, इसको भी नील मिलेगा। याद कर लो, ई एफ जी, जी में आएगा डीए आएगा। डीए बोला 100% ऑफ, 100% ऑफ ई। 100% ऑफ ई तो 95, 90, 96 और 85। ठीक है। एच में आएगा टोटल अर्निंग। कैसे आएगा? ई प्लस एफ प्लस जी। बताओ कितना आ रहा है? 215, 180 है। फायदा कितना है? 170। बोलो यहां तक समझ में आया? कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट सम्स हम लोग चलते हैं। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सम्स क्या किए हम लोग? सबसे पहले क्या लिखे?
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिवन था क्वेश्चन में, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन था, पीस रेट गिवन था। हम लोग का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, डी इस पॉइंट से ना, इफिशिएंसी हम लोग सिर्फ निकाले, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, अर्निंग कुछ किए नहीं, खाली बी और इनटू बी और किसको, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिए। बोनस में हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, नहीं के बराबर, वो तो पहले ही हम बता दिए थे, 90% तक रहेगा बोनस नहीं मिलेगा, 90 से जितना भी अबव होगा हर एक 1% इंक्रीज पे ओवर 90% ₹5 बोनस मिलेगा, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे 4 वर्कर है ए बी सी डी, जो बी और डी है उसको बोनस नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग उन लोग का परसेंटेज इफिशिएंसी 90% से कम आ रहा है। अब जैसा भी क्वेश्चन में बताया था, जो डीए मिलेगा 100% ऑफ द अर्निंग, जो पी वेज मिलेगा, ठीक है, टोटल अर्निंग निकाल दी है, मैच हुआ आंसर। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। 8 नंबर अच्छा सम से, बहुत बार सीयू में दिया है। 8 और 9 फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसी तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप ट्राई करो खुद से पहले एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोला है बोलो, बोला कैलकुलेट द टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर पी क्यू आर। 3 वर्कर है यहाँ पे पी क्यू आर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ का दे ही दिया 2000 यूनिट। हम लोग एक सम्स देखे ना जहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दिया रहता था, वहां पे हम लोग को निकालना पड़ता था। और अच्छा बात है, पीस रेट तो निकाल के भी दे दिया है। अच्छा पीस रेट नहीं निकालेगा तो हमको निकालना मालूम है, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। पीस रेट अगर नहीं दिया रहेगा ना तो हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। प्रोडक्शन बोनस गिवन टू द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ना सिर्फ बोनस का ही झमेला है, आपको घुमाया है, बात बाकी ना सम्स एकदम इजी है। बोनस के ही बारे में आपको क्या बता दिया ना, थोड़ा आपको समझना होगा बोनस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अप टू 85% इफिशिएंसी। कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी कब कहां तक रहता है, बोलो कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी कहां तक रहता है, 85% तक रहता है, उसको इफिशिएंसी उसको बोनस नहीं देंगे। यही तो आपको समझाने का कोशिश करे बाबू, आप इसको लैंग्वेज समझो। सीयू में अपना लैंग्वेज उन लोग डिफाइन मतलब ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज चेंज हो सकता है, कहीं पे तरीका वही रहेगा लिखने का, लैंग्वेज या परसेंटेज वगैरह थोड़ा चेंज हो सकता है। अभी हम लोग पिछले सम्स में किए थे वहां 90% तक नहीं बोला था, देखो तरीका सेम वैसे ही होगा, कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, परसेंटेज अलग है, आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे बोला अप टू 85% इफिशियंसी, क्या हो जाएगा आंसर, नील। अब सबसे पहले इफिशियंसी तो निकालना होगा ना, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, इफिशियंसी निकालने के बाद आपका काम पता चलेगा। ऐसे कैसे देख पाएंगे कि किसका इफिशियंसी कितना है, तो पहले कॉलम बनाना होगा जैसे बताएं, आगे पढ़ लेते हैं। बोला कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 85 से लेके 100 तक रहेगा तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बोला बोनस मिलेगा 40 रुपया फॉर 5% इंक्रीज ओवर 85%। पहले बोनस मिलता था 5 रुपया, अब यहाँ पे बोनस कितना मिल रहा है, 40 रुपया। मतलब 40 रुपया एक पे नहीं मिलेगा, 5 पे मिलेगा, हर एक 5% बढ़ेगा 85% से अबव, तो हर एक 5 पे कितना देंगे उसको, बोलो 40 देंगे, हर एक 5 पे 40 देंगे। बोला अबव 100% इफिशियंसी जो देंगे देंगे ना, ये लाइन ऊपर वाला फिर कॉपी कर दिया है। अब बोला उसको एडिशनल बोनस मिलेगा 20%, मतलब जो बोनस अर्न किया है उस बोनस के ऊपर बोनस मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सेंटेंस, लेकिन अभी हम लोग करेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर से एक बार लास्ट वाला बोनस वाला बात बोल देते हैं, 3 लाइन बात बोला है। बोला कोई भी वर्कर का इफिशियंसी 85% तक रहेगा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, 85 से ज्यादा रहेगा, 100 से कम रहेगा, अब 85%, बिलो 100%, कितना परसेंट देंगे उसको, हर एक 5 पे 40 रुपया देंगे। मान लो उसका बढ़ा 85 मतलब हो गया ना 95, तो कितना देंगे उसको, 80 रुपया देंगे, क्योंकि 5 पे 40 दे रहे हैं। अब अगेन इसी तरीके से किसी वर्कर का इफिशियंसी 100 से ज्यादा होगा तो हर एक 5 पे 40 देंगे, प्लस जो बोनस अर्न करेगा उसके ऊपर भी 20% एडिशनल बोनस मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कितने पार्टनर ये है, वर्कर है 3, पी क्यू आर, तो वैसे ही कॉलम बनाना होगा जैसे अभी हम लोग सीखे। पी का एक कॉलम बनाओ, क्यू का एक कॉलम बनाओ, आर का एक कॉलम बनाओ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिखो,
फिर एक्चुअल प्रोडक्शन लिखो, फिर पीस रेट लिखो। अच्छा, क्वेश्चन का मेहरबानी है पीस रेट हमको निकाल के दे रहा है बार बार, अगर नहीं भी देगा तो आपको निकालना पता होना चाहिए ना। आगे चलते हैं। 4 कॉलम टोटल बनेगा, बना लो। बनाए कॉलम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लो पहले थोड़ा, फिर हम हटा देंगे पेज। चलिए 7 के बाद देखो यहाँ पे 8 नंबर हम लोग सॉल्व करें, 8 नंबर। आठ नंबर में आएगा। सबसे पहले जितना पार्ट ये है वर्कर है, कॉलम ड्रॉ कर देंगे। पी पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलो सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड। कितना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन? देखो हम यूनिट्स ना साइड में लिख लेने, तो बार बार यूनिट्स लिख लेना अच्छा नहीं लग रहा ना, बार बार यूनिट्स लिखना। इसीलिए आप एक बार उधर यूनिट्स लिख दो, इसका मतलब सब में यूनिट्स में ही है वो। ये ए हो चुका। बी एक्चुअल प्रोडक्शन, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके क्वेश्चन में कॉपी कर रहे हैं। कितना? उसके बाद 2200। इधर कितना है? चलो ए बी हो गया, आगे चलते हैं। सी, सी में देखेंगे पीस रेट। क्वेश्चन का मेहरबानी पीस रेट दे दिया, नहीं देता तो फॉर्मूला पुट करते हैं, स्टैंडर्ड आर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। पीस रेट 50 पैसा है, तो 50 पैसा दिया हुआ है। इफिशिएंसी, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, कितना आएगा? 80% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, 110% आ जाएगा। अब याद कर लो, पहले अर्निंग दे देंगे फिर बोनस निकालेंगे। अर्निंग का फॉर्मूला ABCDE। ई में क्या होगा? अर्निंग। फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू, मल्टीप्लाई करो, बी इंटू 800, दूसरा का बोलो 1000 और 1100। ई के बाद एफ, एफ में क्या आएगा? अब देखो बोनस में अभी आपको हम बताएं, कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 85 तक रहेगा तो उसको तो बोनस ही नहीं मिलेगा, पहली बात। यहाँ पे फालतू वर्कर कौन है? कौन है? पी, बेकार है कंपनी में, भीड़ लगा के बेइज्जती हो जाए इसका, मालूम है। बी, जुनून पैदा करो, तुम भी इफिशिएंट बनो, तभी तो आपको बोनस मिलेगा मिस्टर पी। यहाँ दो ही क्यू और आर को समझ में आ रहा। अब देखेंगे ना, 85 और 85 और 100 के बीच में 15 आता है, और हर एक पांच में 40, मतलब पांच पांच का कितना स्लॉट आ रहा है? 3 आ रहा। फिर से समझो, 85 और 100 का डिफरेंस में 15 आता है, और 15 में कितना पांच का स्लॉट आता है? 3 पांच का स्लॉट आता है। एक पांच का स्लॉट में देंगे हम उसको 40 रुपया, तो 4 इंटू 3 आएगा 120 रुपया। 100, बोलो किसको नहीं समझ में आया? 120। आइए, 110 और 85, 110 और 85 डिफरेंस कितना हुआ? कितना हुआ? मतलब पांच पांच का 5 स्लॉट आ रहा।
5 × 40 200, तो 200 आ जाएगा हम लोग का। नहीं, उसको नीचे देंगे एडिशनल बोनस। मेरा बात आप समझ में आया? चलो, ई एफ जी, जी के बाद आएगा एडिशनल बोनस। एडिशनल बोनस बोला जो 100% से अबव हुआ, और जो बोनस अर्न किया हुआ बोनस पे एडिशनल 20% देंगे। पी तो बेचारा दूर दूर तक नहीं, उसको पहले नॉर्मल बोनस नहीं मिला तो एडिशनल का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। आइए क्यू, क्यू मेहनती है लेकिन 100% में दम तोड़ दिया, इधर भी नील हो जाएगा। हाँ, आर थोड़ा जबरदस्त है क्योंकि 100 से ज्यादा आया है, तो 200 पे 20%, कितना आ जाएगा? 40। कुछ डीए या बोलेगा, घबराना मत। एग्जाम में और बच्चा को ना टफ दे देगा। डीए बोल दिया, एचआरए बोल दिया, हाउस रेंट अलाउंसेस बोल दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस बोल दिया, जितना बोलेगा सब ऐड कर दीजिएगा, जो जो उसको मिलेगा सब ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या आएगा? टोटल अर्निंग। फॉर्मूला बोलो। ई प्लस एफ प्लस जी, बोलो। 1120, 1340, 1340। ठीक है। नेक्स्ट सम्स हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा दिल बोला एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है बाबू। 9 10 नीचे 10 भी है, 10 हम करा दिए ना, 10 नहीं कराए हैं। अच्छा, तो आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर हम लोग एक काम करते हैं 9 करते हैं, 10 आप होमवर्क ले लेना। ठीक है, हम 10 डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ऐसा नहीं हो। 9 अच्छा है। देखो अभी तक ना स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता था, 9 में स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। एग्जाम में देख रहे हो, कभी पीस रेट मतलब ना दे दिया जाता था, नहीं दिया जाएगा तो पीस रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। 9 नंबर ऐसा सम्स है ना, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स में मल्टीपल टाइम आया है, और ये सीयू का फेवरेट सम्स है। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। पहले 10 थोड़ा इजी है कंपेयर टू 9, ठीक है ना, वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लेते हैं। बोला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है हम लोग का? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है हम लोग का? 10,000। अभी तक एक ही फॉर्मेट में सम्स करते थे, सब में लिख देंगे। यहाँ पे पहले वर्कर देख लो, 3 वर्कर है, मतलब 3 कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम, 4 कॉलम बनेगा ए बी सी करके। ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन भी देखो, बहुत काम आसान हो जा रहा है हम लोग के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे ही दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो। पीस रेट 20 पैसा बोला, 20 पैसा का मतलब 20%, 0.20 या 0.20। ठीक है। देखो हम बोले ना, यहाँ पे डीए फिक्स रहेगा आपका, डीए बोल दिया, हाउस एंड अलाउंसेस बोल दिया, टिफिन अलाउंसेस बोल दिया। घबराइएगा मत, एग्जाम में 2 4 5 तो और अलाउंसेस मिल जाएगा, सब उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है। एक्चुअली हम लोग ना आने वाले सेमेस्टर में फोर्थ में एक चैप्टर है सैलरी, चैप्टर नहीं है पूरा सब्जेक्ट है, टैक्सेशन में 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। सैलरी जब पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है। हम लोग वहां बताएंगे कि ना बेसिक सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, परक्यूजिट्स होता है। फर्दर हम लोग आगे जाएंगे। एडिशनल बोनस फिर वही घुमा फिरा के बोल दिया, एक्सीडिंग 80% ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके हम लोग 2 3 सम्स किए हैं। ये सम्स 9 10 नंबर एज इट इज है, बन जाएगा। प्रॉब्लम हो सकता है आपको यहाँ पे आने में, 9 नंबर आने में। 9 नंबर में ना स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है।
तो एक काम करते हैं, 9 और 10 आपको होमवर्क दे देते हैं। बनेगा तो अच्छा बात, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही है ना सर, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्लास में हम ही बता देंगे आपको। तो पहले अपने एंड से ट्राई करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बाबू हम लोग, आप लोग अगर हमको देख रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। देख रहे हैं हम लोग डेली बेसिस में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। अगर कंप्लीट है, भूल गए हो तो वो भी हेल्प हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।